in science subject, chapter 7, solid, liquids and gases. In this chapter, I shall do short exercises. At first, exercises. Exercises. Question number 1. Question number 1 है fill in the blanks, खाली स्थानों को भरें. Question 1 है fill in the blanks and fill in the blanks can change the state of matter. पदार्थ या द्रव्य की अवस्था को परिवर्तित करता है. क्या क्या तो आप पढ़े थे द कंक्लूजन दैट इज द हीटिंग एंड कूलिंग. तो हीटिंग एंड कूलिंग दोनों फिल्म में बोला जाएगा. कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. जब हम हीटिंग करते हैं एवं कूलिंग करते हैं तो वह गैस अर्थात कंडेंस होता है लिक्विड में और लिक्विड से फिर कूलिंग करते हैं तो पुनः सॉलिड अर्थात आइस में कन्वर्ट होता है. सेकंड है fill in the blanks have free molecules in them. किसमें किस मैटर के किस स्टेट में सभी मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, स्वतंत्र घूमते हैं. आप पढ़े थे गैसेज में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे ईच अदर से एक दूसरे अणुओं से डिस्टेंस पे होता है और फ्रीली होता है, जिसके कारण गैसेज का शेप एंड वॉल्यूम इंडिफिनिट होता है. अंडरस्टैंड. तो क्या भरेंगे इसमें गैसेज. सी है मैटर ऑक्युपाइज. ये तो क्लियरली जानते हैं कि जगह घेरता है तो स्पेस भरेंगे. एंड हैज वेट और उसमें भार भी होता है. इसके बाद डी फिल इन द ब्लैंक्स कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. किसमें कंसिस्ट संलग्न या शामिल होता है बहुत छोटे छोटे कणों जिसे कॉल्ड मॉलिक्यूल्स अणु कहलाते हैं. किसके छोटे छोटे कण शामिल होते हैं जिसे अणु कहते हैं. तो किसमें छोटे छोटे कण शामिल होते हैं आप पढ़े थे ना कि मॉलिक्यूल्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो मैटर इसमें फिल कर देंगे तो डी में हो जाएगा मैटर. एंड ई फिजिकल चेंज इज ऑलवेज. फिजिकल चेंज अर्थात भौतिक परिवर्तन हमेशा क्या होता है, इसको आप बुक से खोज कर भरेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 टिक द करेक्ट ऑप्शन. सही विकल्प पर टिक मार्क करना है, सही का चिन्ह लगाना है. तो जैसे ए मैटर इज फॉर्म विथ स्मॉल पार्टिकल्स और बिग पार्टिकल्स. पदार्थ या द्रव्य का निर्माण बड़े कणों या अथवा छोटे कणों से किससे होता है. तो आप मालूम है ना कि स्मॉल पार्टिकल से होता है पदार्थ का निर्माण, सबसे स्मॉल पार्टिकल से. तो इसमें स्मॉल पार्टिकल्स पर टिक कर देना, टिक मार्क करना है, सही का चिन्ह लगाना है. अंडरस्टैंड. बी है कन्वर्जन ऑफ स्टीम इनटू वाटर इज ए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. तो कन्वर्जन मीन्स होता है रूपांतरण या परिवर्तन, एक से रूप से दूसरे रूप में और पुनः दूसरे रूप से पहले रूप में वापस आने की प्रक्रिया कन्वर्जन करते हैं. तो कन्वर्जन ऑफ स्टीम, स्टीम मीन्स भाप होता है, भाप का रूपांतरण जब इनटू वाटर, वाटर में और वाटर से पुनः भाप में, ये प्रोसेस जो कन्वर्जन होता है वो कौन सा चेंज है. तो पढ़े थे ना कि फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस आर फाउंड एंड इज रिवर्सिबल और प्रतिवर्ती होता है. तो इसमें प्रतिवर्ती हो रहा है, भाप से वाटर और वाटर से पुनः भाप. तो इसमें क्या भरेंगे, टिक करेंगे फिजिकल चेंज. इसी तरह सी सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेज आर मिक्सचर और मैटर. ठोस द्रव एवं गैस क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण है अथवा पदार्थ या द्रव है. तो आप पढ़े इसको अपने से बना लेना है, इजी है. इसके बाद डी
liquids which mix with each other are known as miscible और immiscible। वैसे तरल पदार्थ जो एक दूसरे तरल पदार्थ में आसानी से मिश्रित हो जाते हैं उसे मिसिबल या इमिसिबल क्या कहते हैं, जो मिल जाते हैं उसे क्या कहेंगे, क्लियरफाइड है। इसको आपको अपने से टिक करना है खोज कर। ई सब्सटेंसेस that do not dissolve in water to form solutions are called soluble or insoluble substances। वैसे पदार्थ जो जल में नहीं घुल पाती है उसे क्या कहते हैं, घुलनशील, सोलुबल या इनसोलुबल। आपको इसको भी अपने से बनाना है। जो आसानी से जल में नहीं घुलती है ऐसे पदार्थों को कौन सा सोलुबल और इनसोलुबल सब्सटेंसेस, घुलनशील अथवा घुलनशील क्या कहते हैं, इसको आपको अपने से बनाना है। एंड डी ई हो गया। इसके बाद एफ है लिक्विड्स और सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। तरल पदार्थ अथवा ठोस पदार्थ में किसमें एक निश्चित फिक्स निर्धारित निश्चित आयतन एवं आकृति होती है। इसको भी आपको पढ़ाए थे। किसमें शेप यानी जिसमें टाइटली पैक्ड टुगेदर मॉलिक्यूल्स जिसका होगा उसी का फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप होगा। तो इसी आधार पर आप अंडरस्टैंड करके इसको बना लेना है, टिक कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें। ए है सॉलिड्स, तो सॉलिड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड यानी ठोस पदार्थों के अणुओं एक दूसरे से कसकर जकड़े रहती है। किसमें, ठोस पदार्थों में। लिक्विड्स में नहीं, गैस में तो बिल्कुल ही नहीं, फ्रीली होता है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का किससे मैच करेंगे, कॉलम बी के 5 से। तो 5 से टिक करके ऐसे मालूम है, आपको मालूम होगा, मैच कर देना ऐसे एरो देकर। इसका बी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन पढ़े थे ना, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, हीलियम, हाइड्रोजन, ETCR एलिमेंट्स। अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटॉम्स। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्लोरीन का परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु है। ऑक्सीजन जब भी है तो ऑक्सीजन के एटॉम से ही फॉर्मेशन हुआ है। सो ऑक्सीजन इज एलिमेंट। तो एलिमेंट किसमें है, 1 है, तो 1 को मैच कर दें ऑक्सीजन। इसी प्रकार है ऑयल, तेल को। डी है मिल्क, दूध, और बी है वाटर। वाटर क्या है, जल। जल का फॉर्मूला होता है H2O, यानी जल हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। तो आप पढ़े थे ना कि एक डिफिनिट रेशियो होता है, 2 परमाणुओं के बीच एक डिफिनिट रेशियो होता है और उससे जो मैटर बनता है उसे कंपाउंड कहते हैं। तो वाटर यहाँ पर कंपाउंड हो जाएगा। तो बी में कौन सा ऑप्शन है, 4। तो ई का मैच कर देंगे किससे, 4 से, 4 में कंपाउंड है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग questions briefly। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दें। ये क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। ध्यान देंगे इसे। मिसिबल सम्मिलित या मिश्रणीय, एंड इमिसिबल अमिश्रणीय तरल पदार्थ क्या हैं, प्रत्येक के 2 उदाहरण देना है। तो लिक्विड नोट करेंगे इसे, लिक्विड्स डैट ऐसे तरल पदार्थ जो
मिक्स विथ ईच अदर, जो एक दूसरे तरल पदार्थ, एक तरल पदार्थ दूसरे तरल पदार्थ में मिश्रित हो जाते हैं, आर कॉल्ड मिक्सिबल लिक्विड्स, उसे मिश्रणीय तरल पदार्थ कहते हैं। इट्स एग्जाम्पल मिल्क एंड वाटर, कॉमा देंगे, लेमन जूस एंड वाटर, दूध और जल को मिक्स करते हैं तो मिक्स हो जाता है, भले ही वह थीन हो जाता है, पतला हो जाता है, लेकिन जल व मिल्क में मिक्स हो जाता है। इसी प्रकार लेमन जूस एंड वाटर, नींबू का रस एवं जल, नींबू के रस ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, पोर करते हैं वाटर में तो मिक्स हो जाता है। एंड अब इमिसिबल का लिखेंगे तो यहाँ के बाद एंड देंगे, क्वेश्चन में एंड था। एंड दो लिक्विड्स, और वैसे तरल पदार्थ, which आर अनेबल टू मिक्स, वैसे तरल पदार्थ जो अनुपयुक्त होता है एक दूसरे तरल पदार्थ में, मिक्स विथ ईच अदर, एक दूसरे तरल पदार्थ में, जो तरल पदार्थ अनुपयुक्त मिश्रण करने में होता है, आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स, उन्हें अमिश्रणीय तरल पदार्थ कहते हैं। इट्स एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल को जब पानी में पोर करते हैं, डालते हैं तो ऊपर फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, क्लियरफाइड दिखाई देता है, देखेंगे आप कभी। तो तरल पदार्थ जो वाटर है उसके ऊपर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, सब्जियों का तेल या मस्टर्ड ऑयल, उस पर क्या करता है, फ्लोटिंग करता है, तो मिश्रण ही नहीं है, इमिसिबल लिक्विड्स है, कॉमा देंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है टू एग्जाम्पल्स, वन एग्जाम्पल हो गया, क्या लिखेंगे, ऑयल एंड वाटर, कॉमा देंगे। किरोसिन एंड वाटर, किरोसिन यानी मिट्टी का तेल भी वाटर में हम पोर आउट करते हैं तो किरोसिन ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करता है, तो ऐसे इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद क्वेश्चन बी, राइट अबाउट सोलुबल एंड इनसोलुबल सब्सटेंसेज एंड गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। सोलुबल घुलनशील एवं अघुलनशील पदार्थों के बारे में लिखें, एंड गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, और प्रत्येक के 3 उदाहरणों को भी दें। तो इसमें आप सोलुबल इनसोलुबल पढ़ाए थे तो बुक से अंडरस्टैंड करके लिख लेना है। सोलुबल जो इजिली पूर्वक वाटर में डिजोल्व होता है, और जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व नहीं होता है वो इनसोलुबल है। और इसके एग्जाम्पल्स दे देंगे। सोलुबल में कौन कौन आप पढ़े हैं, सॉल्यूशन पढ़े ना शरबत बनाने के लिए, जैसे शुगर है, साल्ट है, ये सब एग्जाम्पल्स किसका हुआ, सोलुबल सब्सटेंस के। पोटेशियम परमैंगनेट है, बुक में दिया हुआ, देख लेंगे। और उसके इनसोलुबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल में नोट कर लिखेंगे, सैंड है, बालू, रेत, स्टोन, पत्थर, और आयरन, ईटीसी। क्वेश्चन सी, व्हाट आर एटॉम्स, परमाणु किसे कहते हैं, तो मैटर आर मेड of very teeny particles, these teeny particles are called matter। एग्जाम्पल ऑक्सीजन एटॉम्स। एग्जाम्पल नहीं देना है, फिर भी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, डिफाइन करने के लिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, द्रव्य बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। These teeny particles are called atoms। ये छोटे छोटे सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन के परमाणु, तो ऑक्सीजन एटॉम्स, कार्बन के परमाणु तो कार्बन एटॉम्स। एक एग्जाम्पल देंगे, फुल स्टॉप दे देंगे। डी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉम्स एंड मोलिक्यूल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉम्स एंड मोलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणुओं के बीच में क्या अंतर है, इसको नोट करेंगे। आते हैं 4 का डी।
What is the difference? What is the difference? What is the difference between atoms and molecules? Atoms and molecules. परमाणुओं एवं अणुओं के बीच में क्या अंतर है? एक ही अंतर पूछ रहा है, तो आंसर नोट करेंगे। The difference between atoms and molecules are as follows. और आप डिफरेंस लिखना जानते ही हैं। एक साइड लिखेंगे एटॉम्स, नीचे अंडरलाइन करेंगे, बीच में सीधी लाइन खींच देंगे। राइट साइड में लिखेंगे मोलेकुल्स, अंडरलाइन करेंगे। यानी एक तरफ अणुओं के जो प्रॉपर्टी विशेषताएं उसके बारे में लिखेंगे, और दूसरी तरफ अणुओं से कैसे डिफरेंस है एटॉम्स, उसके बारे में लेफ्ट साइड लिखेंगे। चलिए लिखते हैं नंबर देकर। फर्स्ट एक ही पूछे, एक ही लिखना है। Atoms have not all the properties of the substance. Properties of the substance when it break down. When it break down. फुल स्टॉप। एग्जाम्पल दे सकते हैं शुगर एटॉम्स, sugar atoms. अब मॉलिक्यूल्स के लिखेंगे नंबर देकर। molecules have all the properties retained of the substances of the substance. Example,
शुगर मॉलिक्यूल्स। हो गया, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हम लिखे हैं एटॉम्स हैव नॉट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस व्हेन इट ब्रेक्स अप, व्हेन इट ब्रेक डाउन। जब मैटर के छोटे कण मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं तब परमाणु का निर्माण होता है। पर एटॉम्स हैव नॉट, जिसके जो परमाणुओं के पास उसके सभी गुण प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज नहीं रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में शुगर एटॉम्स, चीनी के परमाणु एटॉम्स वे फॉर्म होते हैं व्हेन ब्रेक द शुगर molecules in teeny small particles and we test those teeny particles of sugar. The sweetness of those teeny particles are go off. हम देखते हैं कि उस सूक्ष्मतम चीनी के कण का मिठापा का गुण गायब हो जाता है। So these causes the atoms are not all the properties of the substance. Molecules, अणुओं, molecules have all the properties retained of the substance. पर अणुओं के पास पदार्थ के सभी गुण बरकरार रखती है। एग्जाम्पल के लिए शुगर मोलेकुल्स, चीनी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उसे हम टेस्ट करते हैं। बिकॉज द स्वीटनेस ऑफ टेस्ट इज अवेलेबल। उसमें सूक्ष्म कण में, छोटे कण में जो मॉलिक्यूल्स होता है चीनी का, उसका टेस्ट मिठापा का रिटेन बरकरार रहता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन ए, गिव रीजंस, कारण दे। फर्स्ट, व्हेन यू ओपन ए बोतल ऑफ परफ्यूम्स एट वन एंड ऑफ द रूम यू कैन स्मेल इट एट द अदर एंड। कारण देना है। फर्स्ट, इसमें दो क्वेश्चन है, ई का दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का, जब आप कमरे के एक छोर पर परफ्यूम यानी इत्र या सुगंधित सेंट, इत्र के बोतल को खोलते हैं एक छोर पर, कमरे के एक भाग पर, तब आप इसके सुगंध को कमरे के दूसरे छोर पर आप सूंघ पाते हैं। इसका कारण देना है। तो इसको कारण देंगे, आंसर देंगे, अपने से देंगे, हम बता रहा हूं। When I open a bottle of perfume at one end of the room, जब आप कमरे के एक छोर पर इत्र के बोतल को खोलते हैं, I smell it at the other end. When I open देंगे, I में आंसर देंगे, of the room I smell it at the other end. तब इसके सुगंध को दूसरे कमरे के दूसरे छोर पर सूंघ पाते हैं। बिकॉज, क्योंकि द मोलिक्यूल्स ऑफ द परफ्यूम हैव नो अट्रैक्शन फॉर ईच अदर एंड आर फ्री टू मूव अबाउट। क्योंकि द मोलिक्यूल्स ऑफ द परफ्यूम, क्योंकि उस इत्र, जो सुगंधित पदार्थ इत्र है, सेंट के अणुओं के बीच में, और वह परफ्यूम क्या है, गैसेज फॉर्म में, गैस रूप में है। तो यू लर्न दैट द गैसेज मोलिक्यूल्स आर डू नॉट अट्रैक्शन ईच अदर एंड मूव फ्रीली ईच अदर। तो उसी प्रकार परफ्यूम है नो अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। द मोलिक्यूल्स ऑफ द परफ्यूम हैव नो अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। उस इत्र के अणुओं के एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल नहीं होता है, कमजोर होता ही नहीं है, जिसके कारण एंड आर फ्री टू मूव अबाउट, और वे लगभग एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। ये हो गया रीजन।
अब है ई के क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वी हीट द आइस, जब हम लोग बर्फ को गर्म करते हैं, इट बिकम्स वाटर, तब वह बर्फ जल में बदल जाता है। गिव रीजन, इसके कारण देना है। तो आंसर इसको इस प्रकार नोट कर देंगे। आंसर, व्हेन वी हीट द आइस, जब हम लोग बर्फ को गर्म करते हैं, इट बिकम्स वाटर, यह जल में परिवर्तित हो जाता है। बिकॉज हीटिंग कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि हीटिंग अर्थात गर्म करने से पदार्थ या द्रव्य की अवस्था बदल जाती, परिवर्तित होती है। ये इसका रीजन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें। 5 सेंटेंस में, 5, 4, 5, 6 सेंटेंस में देना है। तो इसको पहले आप नोट कर सकते हैं, कभी हैं इसको क्लीन करना है। समझ रहे हैं ना? जो ना समझेंगे अपने स्टडी करेंगे और बुक से हेल्प लेंगे और पढ़ाए गए बातों को बैक रिवीजन करेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? अंडरस्टैंड इतना करारा होना चाहिए। ध्यान देंगे तब केयरफुल रहेंगे, केयरलेस नहीं रहना है ना? इस पे ध्यान रखना है मेरी बातों को। अब है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, the following questions in detail, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें। क्वेश्चन ए, हीटिंग एंड कूलिंग, हीटिंग and cooling, heating and cooling change the state of matter. How? क्वेश्चन मार्क। आंसर इसको नोट करेंगे। अगर क्वेश्चन तो समझ लेना है। हीटिंग एंड कूलिंग चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, उष्मित करने से अर्थात गर्म करने से एवं कूलिंग ठंडा करने से पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। हाउ, कैसे? कैसे पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाती है? पदार्थ को गर्म करने से एवं उसे ठंडा करने से। आंसर नोट करेंगे, आप पढ़ें इसके बारे में। टेक ए पीस ऑफ आइस, टेक ए पीस ऑफ आइस एंड हीट इट It starts melting. It starts melting and becomes water. Melting and becomes water. Keep on heating. Keep on heating. Full stop. Keep on heating. It starts boiling. It starts boiling.
वाटर वेपर, चेंज इनटू वाटर वेपर, when water vapor condenses it becomes water, a liquid. On cooling, full stop है. When water is further cooled in freezer, it becomes ice, a solid, full stop. Thus, these types heating and cooling change the state of matter, फुल स्टॉप. आंसर हो गया कंप्लीट. अब इसको अंडरस्टैंडिंग करना है. ध्यान देंगे. सर्वप्रथम टेक ए पीस ऑफ आइस, बर्फ का एक टुकड़ा लेते हैं, एंड हीट इट, और उसे गर्म करते हैं. इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं. जब गर्म करते हैं, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, आप देखते होंगे कि वो बर्फ का टुकड़ा को गर्म करते हैं तो वह बॉइलिंग उबलना शुरू होता. इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, गलना शुरू होता है, पिघलने लगता है. जैसे ही उसे गर्म करते हैं, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड बिकम्स वाटर, और वह बर्फ पिघल कर कुछ समय के बाद जल में बदल जाता है. कीप ऑन हीटिंग, अब जल में बदलने के बाद पुनः उसे लगातार हीटिंग गर्म करते रहते हैं. इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो गर्म, आप वाटर को गर्म करते हैं तो गर्म करते करते देखेंगे आप कि स्टार्ट्स बॉइलिंग, वह उबलना शुरू होता है. एंड चेंज इनटू वाटर वेपर, और वह उबल करके आप देखेंगे गर्म पानी के ऊपर जैसे ही थाली या कोई बर्तन से कवर करते हैं तो उसके वह वाटर वेपर उससे ढक जाता है और वह कंडेंस होता है, संघनित होता है. तो वही बॉइलिंग करते हैं तो वह लिक्विड वाटर जो है बॉइलिंग होकर वाटर वेपर में चेंज होता है. व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेज, जब जलवाष्प को कंडेंसेज में संघनित, ठंडा करते हैं, संघनन क्रिया करते हैं, कंडेंसेशन संघनन की क्रिया. तो कंडेंसेज, जब वाटर वेपर वह जलवाष्प को संघनित, कोई बर्तन या कोई चीज से उसे ठंडा करते हैं, संघनित करते हैं. इट बिकम्स वाटर ए लिक्विड ऑन कूलिंग, संघनित करते हैं तब वह जलवाष्प ठंडा होकर, कूलिंग होकर
लिक्विड रूप में, तरल पदार्थ रूप में, वह जलवाष्प पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। When वाटर इज फर्दर कूल्ड इन फ्रीजर, और जब वह जलवाष्प से बने हुए जल को, फर्दर मतलब आगे, जल को आगे कूल्ड इन फ्रीजर, फ्रीजर में हिम यंत्र, शीतल करने वाला यंत्र, फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर में देखोगे फ्रीजर होता है, तो फ्रीजर हिम यंत्र में जल को आगे में कोल्ड ठंडा करते हैं, शीतल करते हैं, इट बिकम्स आइस इज सॉलिड, वह जल कोल्ड होकर, ठंडा कूलिंग होकर आइस बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो एक सॉलिड रूप में होता है, मैटर के सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। थस इस प्रकार आपने देखा कि दिस टाइप्स हीटिंग एंड कूलिंग चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। इस प्रकार दिस टाइप्स, इस तरह से हीटिंग गर्म करने से एंड कूलिंग ठंडा करने से चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्था परिवर्तित होती है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम बट लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप? इसको अंडरस्टैंड आपको बुक से लेना है और मेरी बात को समझना है, तो आंसर नोट करेंगे इसको। सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम बट लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ठोसों के निश्चित आकार एवं आयतन होती है, बट लेकिन लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, लेकिन तरल पदार्थों में निश्चित आकृति नहीं होती है, बिकॉज, क्योंकि इन सॉलिड्स, सर्वप्रथम सॉलिड्स का एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज इन सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड ठोसों में कॉमा देंगे, द मोलेक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड एंड अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। इन सॉलिड्स, ठोसों में, द मोलेक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, ठोसों के अणु एक दूसरे को कसकर जकड़े रखती है, एंड अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, और प्रत्येक अणु एक दूसरे के साथ मजबूत आकर्षण बल से खींचती है दूसरे की ओर। दे कैन नॉट मूव फ्रीली, और इसके कारण ठोसों के अणुओं स्वतंत्र पूर्वक नहीं विचरण कर सकती है। अब इसके बाद बट लगाएंगे। अब लिक्विड्स क्या करेंगे? बट इन लिक्विड्स कॉमा देंगे, द मोलेक्यूल्स आर आल्सो पैक्ड टुगेदर, बट इन सॉलिड्स द मोलेक्यूल्स आर आल्सो पैक्ड टुगेदर, तरल पदार्थों में अणुओं भी एक दूसरे को जकड़े रखती है, बट नॉट सो क्लोजली एज इन ए सॉलिड, लेकिन जितना चाहिए जैसे ठोसों में अणु एक दूसरे से कसकर जकड़े रखती है उतना, बट नॉट सो क्लोजली एज इन ए सॉलिड, ठोसों में अणुओं के तरह तरल पदार्थों में अणु एक दूसरे को कसकर उतना जकड़े हुए नहीं रखती है। सो दे आर अट्रैक्टेड विथ लेस फोर्स टुवर्ड्स ईच अदर, इसके कारण तरल पदार्थों में अणुओं के, प्रत्येक अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम बल के द्वारा लगाता है, एंड मूव विद इन द लिक्विड्स, और इसके कारण तरल पदार्थों के अणुओं तरल पदार्थों के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण करती है। इस प्रकार आंसर हो गया इसका। अब क्वेश्चन सी है, व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंज, गिव एग्जांपल्स। इसको भी आपको बुक से लेना है, तो इसको नोट करेंगे इस तरह से। फिजिकल चेंज आर टेम्परेरी चेंज, भौतिक परिवर्तन टेम्परेरी यानी अस्थायी परिवर्तन है, इन बीच बीच में नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है,
एंड विच इज ऑलवेज रिवर्सिबल। और भौतिक परिवर्तन हमेशा प्रतिवर्ती होता है, यानी पुनः उल्टावा होता है। जैसे सॉलिड बर्फ को जब हम हीटिंग करते हैं वाटर, और वाटर को पुनः हीटिंग करते हैं वाटर वेपर में बदलता है, वाटर वेपर को पुनः कूलिंग ठंडा करते हैं तो पुनः लिक्विड में, और लिक्विड को कूलिंग करते हैं तो आइस में कन्वर्ट होता है। इस प्रकार आइस से वाटर वेपर और वाटर वेपर से अगेन इन द सॉलिड फॉर्म आइस के रूप में हम रिसीव कर लेते हैं, इसी को रिवर्सिबल करते हैं। तो यह क्या है, इज एंड विच इज ऑलवेज रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंज आर, क्योंकि क्वेश्चन में एंड के साथ कर रहा था, फिजिकल चेंज क्या हो गया, रिवर्सिबल। एंड केमिकल चेंज आर परमानेंट चेंज, और रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और उनके गुणों विभिन्न प्रकार के गुणों से निर्मित होते हैं। एंड नॉट रिवर्सिबल, और वह प्रतिवर्ती नहीं होता है, जैसा कि फिजिकल चेंज में परिवर्ती होता है। अंडरस्टैंड? जैसे एग्जांपल्स में नोट करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, डैश देकर लिखेंगे। कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, बर्फ का जल में रूपांतरण। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का बर्निंग नहीं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना। मोम को जब हम मेल्टिंग करते हैं तो वह सॉलिड हो जाता है, और अगेन उसको जब हीटिंग करते हैं तो वह मोमबत्ती पिघल मेल्टिंग होता है और वो लिक्विड में भी कन्वर्ट होता है। इस प्रकार प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, वो फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज का हो गया, फर्स्ट इज द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, बर्फ का जल के रूप में रूपांतरण होना, यह फिजिकल चेंज का है। एंड एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना। देखिए यहाँ पर कागज को जब जलाते हैं तो न्यू सब्सटेंस बनता है, और वह क्या बनता है, ASH, राख हो जाता है, राख में बदल जाता है, यानी काला कार्बन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि एट फर्स्ट पेपर जो होता है वो कितना लेंथ एंड ब्रेथ होता है, लंबाई और चौड़ाई के साथ, बट उसे बर्निंग करते हैं तो वह लिटिल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है, जो कार्बन कलर है। तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड नॉट रिवर्सिबल, और वो प्रतिवर्ती नहीं होता है, बिकॉज अगेन उसे जले हुए पेपर को हम अगेन पेपर में उसके ओरिजिन फॉर्म में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सो दीज चेंज आर केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन ETC, फुल स्टॉप देंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। जब आप आयरन को डैम्प एयर में, नम वायु में खुले ओपन छोड़ देते हैं तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मिक्स विथ एयर से आयरन, जिसे फेरस कहते हैं, फेरस वाटर से रिएक्शन करता है और एंड मेक्स फेरस ऑक्साइड, दैट इज द लेयर ऑन आयरन। और वह फेरस ऑक्साइड जो खुले वायु में जल की उपलब्ध मात्रा के साथ वह रिएक्शन अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया करके एक लाल रंग के फेरस ऑक्साइड का निर्माण करती है, जो लोहे के ऊपर परत दर परत के रूप में बैठ जाता है, और इसके कारण उस लोहे में रस्टिंग होता है, जंग लगता है और उसका कोरोजन होते रहता है, संक्षारण क्षय होते रहता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर लास्ट था। चैप्टर हो गया क्लोज। वेरी 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 थैंक यू।